Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part. ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट है और दिस इज़ द एब्सोल्यूट लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है जैसे आपको पता है। और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 9:17। 9:17 हुई हैं और आज है 24 नवंबर। 24 नवंबर है और डे है वो है ट्यूसडे। दिस इज़ द एब्सोल्यूट लाइव क्लास और आप कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट के दौरान, मेरे से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। कुछ एक बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें जो लैंडफॉर्म है, जो स्मॉलेस्ट जो लैंडफॉर्म हमें जो देखने को मिलते हैं समुद्र के अंदर, उन पे डाउट बताई है काफ़ी बच्चों ने। तो ठीक है, उनको भी आज कोशिश करूँगा मैं समझाने की आपको। तो उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके जैसे ही हम क्लास लाइव लेते हैं। और साथ में मैं इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो फेस न करनी पड़े। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल सके हमारी। और साथ में जो नोट्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज यही टॉपिक चलेगा हमारा। ये पार्ट नंबर 2 है और ये जो चैप्टर है वो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे आप लोगों सबको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की भी कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, कल डाउट थी एक बच्चे की माइनर लैंडफॉर्म को लेकर। माइनर लैंडफॉर्म क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे जो लैंडफॉर्म है वो हमें दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर, उन्हें हम माइनर लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो ये पहला तो आता है हमारा क्या, सी माउंटेन। सी माउंटेन क्या होता है, ये एक तरह का माउंटेन होता है जो हमें ओशियन फ्लोर के अंदर देखने को मिलता है। देखिए ये है माउंटेन और ये हमें कहाँ पे मिलता है, सी फ्लोर पे हमें देखने को मिलता है। और इसकी जो पीक होती है, जो चोटी होती है, वो समुद्र के नीचे ही हमें देखने को मिलती है। ओशियनिक जो सरफेस है उसके नीचे ही हमें ये देखने को मिलती है। अब आगे देखिए, गायोड्स क्या होते हैं। गायोड्स क्या होते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है, वो किसी कारणवश इरोजन के कारण या फिर वेदरिंग के कारण, मैं कहूँ कि वेदरिंग या फिर यहाँ पे वेदरिंग आएगा, वेदरिंग और इरोजन के कारण यदि ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये वाला जो पोर्शन है वो इरोज हो जाए, ये हट जाए, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है गायोड्स। अब देख सकते हैं गायोड्स यहाँ पे वेदरिंग के कारण या फिर आपको इरोजन के कारण ये क्या हो जाए, डिप्लीट हो जाए, प्लेन हो जाए, ये बिल्कुल ऐसा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम गायोड्स बोलते हैं। ये कैनियन और जो ट्रेंचेज है वो मैं करा चुका हूँ, इन पे स्पेशल वीडियो है वो भी मैं बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर हमें ये देखने को मिलती हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। नैरो होती हैं, नैरो वैली होती है और स्टीप स्लोप होता है। और वोल्केनिक रीजन भी होते हैं और यहाँ पे वोल्केनो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अर्थक्वेक भी हमें यहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये आप कर लोगे, ये मैंने करा भी दिया था, फिर भी आपको आज जो बात करेंगे वो करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन। कि जो टेम्परेचर है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ। और फिर भी आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लैटिट्यूड का। सॉरी बेटा, पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड और अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है बेटा।
डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आप टेंशन न लें और आपको काफ़ी इजीली हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मुझे पहला एक ब्लैंक पेज है वो लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि ये हमारी जो अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये है इक्वेटर, ग्लोब, एक टाइप से ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर है हमारा 0 पे, ऊपर कर्क रेखा जिसको आप कैंसर बोलते हैं और नीचे है कैप्रिकॉर्न। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। ये कर्क रेखा जिसको आप कैंसर बोलते हैं और ये कैप्रिकॉर्न है जिसको आप मकर रेखा बोलते हैं बेटा। और यहाँ पे है 90 डिग्री, ये पोल्स हैं। जो बीच में है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, नॉर्थ और साउथ। तो देखिए बेटा, सूर्य क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी यहाँ पे गिरती हैं। तो देखिए सूर्य की किरणें हैं वो हमारी, माना जाता है कि हम सिंपली सोचते हैं कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर सीधी गिरती हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है और ज़्यादातर जो ट्रॉपिक्स हैं उस पर हमारी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरती हैं और ट्रॉपिक्स के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिलता है हमें, कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेटर के साथ। इक्वेटर से हम ट्रॉपिक्स की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हम सिंपली जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि हम इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। देखिए बेटा, हम यदि पोल की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है इक्वेटर से, और यदि इक्वेटर से हम ट्रॉपिक्स की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है किस पे, ट्रॉपिक्स पे हम कंपेयर करें तो इक्वेटर के साथ। और ऐसा ही है हमारा किसके अंदर, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर दोनों कंडीशन लगभग सेम ही होती हैं। चलिए देखते हैं अब देखिए ये अब बता रखा है यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करें। पहला पॉइंट है लैटिट्यूड। मैक्सिमम टेम्परेचर इज ऑन ट्रॉपिक्स, लैंड मास इज मोर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंड मास है वो ज़्यादा होता है, कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेटरल जो टेम्परेचर है उसके साथ। क्योंकि यहाँ पे पूरा जो इक्वेटर वाला ये वाला जो रीजन है ये वाला, और यहाँ पे आपको सिर्फ वाटर बॉडी देखने को मिलते हैं। क्या है कि जो वाटर बॉडी है वो देखने को आपको मिलती हैं। इफ मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स टेम्परेचर इंक्रीज, बट मूव फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोलर डिक्रीज। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यदि आप इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं, या मैं कहूँ कि इक्वेटर से आप ट्रॉपिक्स की साइड जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है बेटा। और यदि आप जो ट्रॉपिक्स हैं और उससे पोल की साइड जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इन पोलर साउथ इज डिक्रीज, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और जबकि वहाँ पे डिक्रीज ही आपको देखने को मिलता है। बट इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इट डिक्रीज। ये देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक कंसेप्ट के द्वारा आसानी से समझा चुका हूँ बेटा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। सी वाटर एट ट्रॉपिक्स रीजन विल बी हैव हाई टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि जो सी वाटर होता है एट ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमें हाई देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो लैंड मास है वो ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। और मैंने भी बताया था मैंने आपको कि जो लैंड मास है वो ज़्यादा है किसके अंदर, नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर, और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर वाटर बॉडी ज़्यादा है। एक चीज़ तो ये है। अब बात करते हैं हमारे क्या है लैटिट्यूड पे, जो ट्रॉपिक्स होते हैं उस पर मैंने एक चीज़ और बताई थी हम आपको कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, वो एक साइड से झुकी हुई है, सर्कल नहीं है। और टिल्टेड है तो इसका मतलब कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कुछ लिमिटेड ही जो पार्ट्स है उसके ऊपर गिरती हैं। तो क्लियर हुआ होगा ये आपको। अब देखिए बेटा, लैंड मास। अब एक आता है वाटर एंड लैंड मास, वाटर एंड लैंड। ये दोनों जो चीज़ें हैं
वो आपको दोनों जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर लैंड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो साउथन हेमिस्फीयर है उसके अंदर हमें वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे लैंड कम देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको वाटर कम देखने को मिलता है। तो इनकी अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिकली हीट होती है। वाटर क्या है कि जल्दी ही गर्म नहीं होता और जल्दी ही ठंडा नहीं होता, जबकि लैंड क्या है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो इसलिए जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है, जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर का ज़्यादा होता है, और जो साउथन हेमिस्फीयर होता है इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कम होता है, कंपैरिजन करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर के साथ। तो ये भी एक जो टेम्परेचर है उसको इफ़ेक्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्या आता है, प्रीवेरिएंट विंड। जो विंड हैं, जो हवाएं हैं, वो भी एक तरह से प्रभावित करती हैं, एक तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। किसको बेटा? वो करती हैं हमारे जो टेम्परेचर है उसको। टेम्परेचर को इफ़ेक्ट जो विंड है वो भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये क्या है, ये है इक्वेटर और ये है हमारे पोलर्स। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो होती हैं वो ट्रेड विंड होती हैं। यहाँ पे क्या कौन सी विंड होती है, ये इक्वेटर है, ये 23.5 है। यहाँ पे जो चलती हैं वो ट्रेड विंड चलती हैं, ये आपको पता होगा बेटा, ये है ट्रेड विंड। तो इसमें क्या होता है, ट्रेड विंड क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी यहाँ पे गिरती हैं, और जो ईस्ट में जो टेम्परेचर होता है, इक्वेटर का जो ईस्ट है उस पर टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, और जो ट्रेड जो विंड है वो इस साइड इसको वाटर को मूव करा लेते हैं। जो वाटर है, ये सपोज कर लीजिए ये वाटर है, इसको इस साइड है वो मूव करा लेती हैं। तो इसके जो वेस्ट कोस्ट है, इसका जो वेस्ट कोस्ट है उस पे जो टेम्परेचर है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ईस्ट पे जो टेम्परेचर है वो हमें कम देखने को मिलता है। तो ये कारण है बेटा, टेम्परेचर कम और ज़्यादा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेड विंड है वो क्या कर लेते हैं, जो वाटर जो गर्म हुआ है, जो पानी जो गर्म हुआ है उसको अपने ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की साइड है वो ले जाते हैं, और जो ठंडा जो पानी है यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं अपवेलिंग। क्या बोला जाता है, अपवेलिंग प्रोसेस है वो होती है ईस्ट साइड में, और जो ठंडा पानी है वो रिप्लेस कर देता है गर्म पानी को। जो गर्म पानी है उसको रिप्लेस कर देता है और ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, और जो गर्म जो पानी है वो हवा के साथ मूवमेंट करने लग जाता है क्योंकि वो हल्का होता है, और वेस्ट कोस्ट पे जाकर वो एक तरह से इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे आपको जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को? कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए बेटा, नहीं तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा, कुछ और भी जो टॉपिक हैं इसमें साथ साथ छोटे छोटे और भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें और क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इक्वेटर का मैंने बता दिया। अब ट्रॉपिक्स पे क्या होता है कि वेस्टर्लीज चलते हैं, ट्रॉपिक्स पे वेस्टर्लीज हैं वो चलती हैं, और तो अब यहाँ पे वेस्ट के अंदर जो टेम्परेचर है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, और यहाँ पे ईस्ट में जो टेम्परेचर है वो हमें कम देखने को मिलता है। दोनों जो कंडीशन है वो होती हैं हमारे किसके अंदर, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर ये जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है बेटा। ये बात याद रखना कि दोनों जो कंडीशन है नॉर्थ और साउथ में, दोनों जो कंडीशन है वो हमें लगभग सेम देखने को मिलती हैं। चलिए बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये भी करा दिया आपको, वेस्टर्ली जो विंड है उनके बारे में भी मैं आपको करा चुका हूँ, और काफ़ी इजी वे में मैंने आपको इनको समझाने की कोशिश की है, तो आप यहाँ से इनको समझ सकते हैं। देखिए मैंने अपवेलिंग की जो प्रोसेस है वो भी आपको समझा दी क्या है, और द ट्रॉपिक्स रीजन रिसीव द ट्रेड विंड फ्रॉम
नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। चलिए अब देखते हैं आगे आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ट्रेड विंड है उसकी भी मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड विंड क्या करती है, और ये सारा जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि हमने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं आपको आसानी से समझा भी चुका हूँ इस चीज़ को। चलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी को क्लियर है ना बेटा। और फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकते हो। यहाँ से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है या फिर जो अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो साथ के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ये वेस्टर्लीज के बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे क्या है, वो आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ओशियनिक करंट की। ओशियनिक जो करंट्स हैं वो टू टाइप्स का है। ओशियनिक करंट है वो हमें दो तरह का मिलता है। कोल्ड जहाँ पे कोल्ड करंट हमें जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है, और जहाँ पे वार्म ओशियनिक करंट हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ओशियनिक जो करंट है वो भी हमें दो तरह के होते हैं। जैसे आपने एलिनो है उनके बारे में डिस्कस किया होगा, तो एलिनो के अंदर आप बता सकते हो कि आपको ओशियनिक जो करंट है, वार्म जो करंट है वो कोल्ड को रिप्लेस करता है, और कई जगह कोल्ड वार्म को रिप्लेस करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेटा आपने पढ़ी होगी जब हमने एलिनो का टॉपिक है वो कराया था। यदि आपने हमारा एलिनो का टॉपिक नहीं देखा तो आप हमारी जो वीडियो हैं उनके अंदर जाकर एलिनो का जो टॉपिक है उसको क्लियर करने की कोशिश करें, और आपके हर एक जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट भी किया गया है उसके अंदर भी। चलिए अब हम बात करते हैं कि ओशियन ये तो चलिए हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ टेम्परेचर वार्म ना होता वहाँ पे ज़्यादा होता है, और कहीं पे जहाँ पे कोल्ड होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम देखने को मिलता है हमें। अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमने एक ये क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन है सी का, और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 400 मीटर तक एक लेयर आपको देखने को मिलती है जिसको सुपीरियस लेयर बोलते हैं। इसको सुपीरियस लेयर बोला जाता है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा, मैं कहूँ कि जो मूवमेंट है टेम्परेचर की वो हमें देखने को नहीं मिलती। लगभग इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही हमें देखने को मिलता है, और जबकि अगली जो लेयर होती है वो 1000 तक होती है। अगली जो लेयर है वो हमें 1000 तक देखने को मिलती है, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, जिसको थर्मोक्लाइन, इसको ये जो लेयर है इसको हम थर्मोक्लाइन लेयर के नाम से जानते हैं। आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थर्मोक्लाइन लेयर, और ऊपर वाली सुपीरियस लेयर है, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग ज़्यादा जो डिक्रीज है वो हमें देखने को नहीं मिलता। और जो आखिरी है इसके अंदर लगभग जो टेम्परेचर है वो सभी का कांस्टेंट हो जाता है। लगभग यहाँ पे आने के बाद जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट है वो हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो ये थर्मोक्लाइन के अंदर कहा है कि काफ़ी तेज़ी से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, और लास्ट में जो आखिरी हमने जो पढ़ते हैं वो 3 लेयर के अंदर पढ़ते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, एंड दिस इज़ द फाइनल एंड द थर्ड लेयर। ये काफ़ी कोल्ड होता है, ये काफ़ी कोल्ड होता है, चाहे कहीं पे भी चले जाएं आप तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपको 4 डिग्री ही देखने को मिलेगा। जो सरफेस जो टेम्परेचर है वो आपको अलग अलग स्थान पे अलग अलग देखने को मिलेगा, और ख़ासकर यहाँ पे क्या होता है कि पोलर के अंदर, पोलर जो रीजन होते हैं वहाँ पे 4 डिग्री हमें 0 डिग्री है वो देखने को मिलता है, और जो ट्रॉपिक्स हैं या इक्वेटर हैं वहाँ पे टेम्परेचर आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पोल्स पे। जब पोल्स पे आपको जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा तो उसको थर्मो इन्वर्स बोलते हैं। उसको थर्मो इन्वर्स वो बोलते हैं, जिसको मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश भी करूँगा।
देखिए बेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सरफेस जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो नियर बाई 27 डिग्री एवरेज होता है, अप्रोक्स होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम डीप पे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज है वो होता रहेगा, और नॉर्मली है वो लास्ट में जाने के बाद, जो गहराई में जाने के बाद जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट है वो हो जाता है। ये आपको पता है, लगभग 1000 मीटर जाने के बाद जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से गिरता है तो उसको थर्मोक्लाइन रीजन के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको करा चुका हूँ। और सपोज यू आर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द 22 डिग्री सेल्सियस बट इन द इक्वेटोरियल एंड द रीजन आर द हायर देन। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक फिगर के द्वारा आसानी से और काफ़ी इजी वे में करा चुका हूँ। तो सिर्फ आप फिगर को ही समझने की कोशिश करें और आसानी से समझें। इन द टेम्परेचर इन टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट जो रीजन होते हैं उनके अंदर जो रेट है वो डिक्रीज इज इक्वल टू द एवरेज टेम्परेचर। ये मैं आपको करा चुका हूँ बेटा, यहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ जो पूरा का पूरा जो नोट्स हैं ये उतार सकते हैं। और जो थर्मल इन्वर्सन भी मैं आपको करा चुका हूँ क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो करा चुका हूँ। सिर्फ ये नोट्स आपको दिखाने के लिए जो मैंने बनाए हैं। इसके अंदर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक नॉर्मली इक्वेटर का जो टेम्परेचर होता है, इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रत्येक जो लैटिट्यूड है, हर एक जो लैटिट्यूड है उस पर 0.5 डिग्री सेल्सियस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है वो 14 डिग्री होता है। और एक चीज़ और बताई गई है, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। तो हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग जो टेम्परेचर है वो हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ और बताई गई है यहाँ पे बेटा, वी नो दैट द नॉर्थन हेमिस्फीयर टेम्परेचर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है कंपैरिजन करें हम साउथन हेमिस्फीयर के साथ। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 19, और जबकि साउथन हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। ये सेल्सियस के अंदर है बेटा, सभी के सभी ये सेल्सियस में है और ये दोनों इक्वल हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी, इक्वल कह रहा हूँ, ये अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और साउथ का हमें जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? तो ये है अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड इसके अंदर ज़्यादा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर ज़्यादा है, और साउथन हेमिस्फीयर के अंदर जो साउथन हेमिस्फीयर है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि आपको ये कि जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कल जो लाइव क्लास लेंगे वो हम लेंगे किस पे, सैलिनिटी पे, लवणता पे। जो सैलिनिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको कुछ डाउट लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइव चैट के दौरान आप बता सकते हैं। थैंक यू।